दोस्तों, मैं आनंद राव न्यूज़ इंडिया से। आज हम मौजूद हैं बीएसए कार्यालय गोरखपुर में। जी बीएसए शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर अपना नाम और परिचय बताएं। मैं राजेश दर दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। हम नौनिहाल बच्चों के, गरीब बच्चों के, शोषित बच्चों के सपनों को चकनाचूर होने से बचाने के लिए, बेरोज़गार बच्चों के नियुक्तियों के लिए हमारा ये मुद्दा है। ये हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के शोषित वंचित बच्चों के लिए और जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शोषित वंचित बेरोजगार बच्चे नौनिहालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सर ऐसे में जहाँ पे सरकार जो है एक नियम ले आ रही है कि 50 से कम बच्चे रहेंगे तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, वैसे में क्या ये सरकार का फैसला क्या है, इस पर क्या आपकी राय है? नहीं, बिल्कुल सरकार का फैसला गलत है। एक समय था आज के 10-15 साल पहले कि हम लोग तो पिछले 28-30 साल से नौकरी कर रहे हैं कि गांव-गांव 100 की जनसंख्या पर खोज के ज़मीन खोजे जा रहे थे कि हम 100 की अगर जनसंख्या है तब भी हम विद्यालय खोलेंगे, भले उसमें 5 ही बच्चे मिलेंगे, और खोले गए। हमारे शिक्षकों की नियुक्ति की गई, वो उन बच्चों को नामांकित किए। और आज क्या स्थिति आ गई कि अगर हमने नामांकित कर दिया 50 से कम बच्चे हैं तो आप विद्यालयों को बंद करें। हम उन बच्चों को, उन अभिभावकों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनको हमने कह के अपने विद्यालयों में नामांकित किया था कि आपके घर के बगल में विद्यालय खुला है और आप नामांकित कराइए। आज जो विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है 1 से 3 किलोमीटर दूरी पे किया जा रहा है। मैं बड़े जिम्मेदारी और मजबूती से कह रहा हूँ कि वो बच्चे अब पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो हम लोग रोज़ उनसे संपर्क में रहते हैं, तब भी वो रोज़ नहीं आते हैं। लेकिन तो 3 किलोमीटर जब दूर हो जाएगा तो कतई वो विद्यालय नहीं जाएंगे और निसंदेह उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था यहीं से बाधित हो जाएगी। और आने वाले दिनों में जो पद घटेंगे उससे जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं डीएलएड करके, बीटीसी करके नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ा सवाल है कि जब 1 किलोमीटर की विद्यालय पे 50 बच्चे इकट्ठा नहीं हो पाए तो सरकार किस बेस पे ये बात कह रही है कि 3 किलोमीटर पे बच्चों के इकट्ठा करेंगे और हाईटेक तरह का विद्यालय खोलेंगे? क्या वादे झूठे हैं, क्या सच है इसमें? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे विभाग के जो आला अधिकारी हैं ना वो गुमराह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को झूठे सपने दिखा रहे हैं। ये लोग शुरू से ही, जब से मुख्यमंत्री जी आसन ग्रहण किए, जो भी विभाग के उच्च पदों पे आसीन अधिकारी थे वो झूठे सपने दिखाए गए। आज क्या है, पूरा का पूरा बेसिक शिक्षा परिषद उन्होंने डाटा पे केंद्रित कर दिया है। पढ़ाई लिखाई के लिए कोई उनके पास समय नहीं है, केवल डाटा भरिए, दिन भर मोबाइल चलाइए, मोबाइल में डाटा भरिए। और हम लोग तो दोनों तरफ से नापे जा रहे हैं। अभिभावक कहते हैं कि मास्टर साहब लोग तो केवल मोबाइल चलाते हैं, और हमारी मजबूरी है कि दिन भर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो डाटा नहीं होगा, तो हमारी सस्पेंशन होगी, हमारा वेतन रुकेगा। तो हम दोनों तरफ से नापे जा रहे हैं। तो ये लोग केवल हवाई काम कर रहे हैं, कोई भी धरातल पे काम बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को केवल गुमराह कर रहे हैं सब। लेकिन जो जनता की जो समस्या है, जो ग्राउंड लेवल की जनता है, उसके बीच एक भ्रम कहें, एक संदेश कहें, यह कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं बड़ी आबादी इसके समर्थन में है। अब देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस तरह का भ्रम फैला रखा है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षाएं हुई हैं। पूरे जनपद में प्राइवेट विद्यालयों से अधिक बच्चे हमारे विद्यालयों के चयनित हुए हैं। अभी नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई, मेरे विद्यालय पूरे ज़िले में तो तमाम बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों के चयनित हुए, मेरे विद्यालय का खुद ही एक बच्चा चयनित हुआ। तो मैं कैसे कहूँ, आप जाइए जिस गाँव में हमारे विद्यालय हैं, बहुतायत गाँव में आप गाँव में सर्वे करिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों से बात करिए। ये जो बात आप कर रहे हैं वो कौन कहते हैं जी? वो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते, वो पूंजीपतियों के विद्यालयों को प्रश्रय देने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। लेकिन वास्तव में जिन बच्चों के जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से बात करिएगा तो आपको बड़े खुले मन से बताएंगे कि हमारे यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। सर एक चीज़ और है कि सरकार एक तरफ तो स्कूल बंद कर रही है, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोले, कह सकते हैं पाठशाला बंद करके मधुशाला खोला जा रहा है। सर इस पर सरकार तो मतलब हमें लगता है सरकार वही चाह रही है जो जनता चाह रही है, क्योंकि अगर स्कूलों में 50 बच्चे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और वहीं शराब की दुकानों पर हज़ारों हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें तो लगता है सरकार जनता की आवाज़ होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को जो जनता की नस है वो पकड़ में आ गई है?
ऐसा सर कि आपकी बात सही है कि जिस तरह से मधुशाला की दुकानें बढ़ रही हैं, विद्यालयों की संख्या कम हो रही है, हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने को बुलाया गया था इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और बड़े दुख के साथ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, यद्यप कि नाम नहीं बताऊँगा उस अधिकारी का। उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई विद्यालय बंद हो जाएंगे तो बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस अधिकारी ने बड़े खुले मन से कहा मनरेगा में मनरेगा में मजदूरी करके जीवन यापन कर लेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सोच है ऐसे अधिकारियों की और ऐसे लोगों की जो हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो पढ़े लिखे बच्चों को नहीं चाह रही, क्योंकि एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और सरकार नहीं चाहती है कि देश की जो जनता है वो बोलने के काबिल हो, इसीलिए डायरेक्ट जड़ पे प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि जड़ पे प्रहार किया जाएगा तो पेड़ के तने और पेड़ की पत्तियां सब सूख जाएंगी। इसीलिए शिक्षा जो होता है वो जड़ होता है किसी भी देश के राष्ट्र के विकास का, और अगर देश की जनता पढ़ लेगी तो शायद अनपढ़ लोग राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देश की हम हर जनता से कहना चाहेंगे, एक रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना परिवर्तन संभव नहीं। और सरकार चाहती है कि आप न पढ़ें, लेकिन आपको सरकार के विपरीत जाके अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना होगा, क्योंकि परिवर्तन अगर कहीं से आता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।